तो जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होती है, हैं? और आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी है, लेकिन वो सप्तमी आ गई, एक तिथि क्षय हो गई तो सप्तमी आ गई। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को हेरा पंचमी आता है। तो ये पंचमी 5वां दिन है रथ यात्रा के, हैं? को अगर पहला दिन माना जाए तो 5वां दिन है। तिथि के अनुसार तो षष्ठी है, लेकिन पंचमी हम क्यों बोलते हैं? रथ यात्रा को पहला दिन मानते हैं। रथ यात्रा से अगर गिनते हैं तो ये पंचमी तिथि है ना। तो पंचमी तिथि जब आती है तो विशेष जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में विशेष ये कार्यक्रम मनाया जाता है हेरा पंचमी का। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित थे तो उस समय महाराज प्रताप रुद्र जो है इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा मनाते हैं। तो सुनिए, ये जो है हेरा पंचमी का बड़ा विस्तार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो मध्य लीला अध्याय 14 और प्यार संज्ञा 106 से शुरू हो रही है। हेरा पंचमीर दिन आयल जानिया। तो हेरा पंचमी का दिन जान करके कि आ गई है, काशी मिश्र कहे राजा सैयद ने करिया। तो राजा काशी मिश्र से विशेष जो है प्रयत्न पूर्वक बोल रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र की बहुत उत्कंठा है कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाए। तो काशी मिश्र से कहते हैं, कल हेरा पंचमी हबे लक्ष्मी विजय। तो कल हेरा पंचमी होगी लक्ष्मी की विजय, लक्ष्मी विजय का उत्सव होगा। ऐसे उत्सव कर जैन कभू नहीं है। इस प्रकार से इसका उत्सव मनाओ कि जैसा कभी नहीं हुआ। तो इस बार राजा प्रताप रुद्र जो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा मनाओ जैसा कभी नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चैतन्य महाप्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते हैं तो इतना बढ़िया मनाओ, साक्षात भगवान है ना। महोत्सव कर तैसे विशेष संभार। तो विशेष शानदार तरीके से इस महोत्सव को करना है। देखिए महाप्रभु जैसे है चमत्कार, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु देखेंगे तो उनको भी क्या होगा? आश्चर्यचकित होंगे, बहुत चकित हो जाएंगे। ठाकुरे रे भंडारे और आमारे भंडारे। तो राजा प्रताप तो कहते हैं भगवान का जो भंडार है उसमें और हमारे भी भंडार में चित्र वस्त्र किंकणी और छत्र चामरे। जितने भी छपे हुए वस्त्र हैं और छोटी घंटियां हैं, छत्र हैं, चामर हो, सबको निकालो। तो बहुत बढ़िया सजावट होना चाहिए। तो मेरे भंडार से भी निकाल लो और भगवान के भंडार से भी निकाल लो, बहुत सजावट करो। ध्वजा वृंद पताका घंटाए करहा मंडन। तो जितनी प्रकार की जो है झंडियाँ हैं छोटी बड़ी, और पताका यानी झंडे हैं, और घंटे हैं जितने, उनको जो है बहुत बढ़िया क्या है सजावट करो। उनकी घंटों की सजावट करो, पताकाओं की सजावट करो, हैं। और नाना बातें नित्य दोहराए करा है साजन। अनेक प्रकार के जो बाजे हैं उनका बजाना है, नित्य है। और डोली पर जो है डोली को भी आकर्षक रूप से सजाना है। लक्ष्मी जी डोली पर चढ़ेंगी तो वो डोली भी बहुत सजाना, बहुत बढ़िया सजाना है। और द्विगुण करिया कर सब उपहार। तो जितने भी चीज़ें हैं सजावट की, उनको दोगुना करो, दोगुना करो। रथ यात्रा जैसे है चमत्कार। तो इसमें रथ यात्रा के उत्सव को भी जो है मात दे दो। रथ यात्रा का उत्सव से भी बढ़िया, राजा प्रताप कहते हैं रथ यात्रा का उत्सव से भी बढ़िया ये जो है आज का जो त्यौहार है वो मनाना है। सेहत करी है प्रभु लिया भक्तगण। तो अब उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में स्वच्छंद आसिया, जैसे कि बड़े जो है आसानी से स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के आ सकें और दर्शन भी कर पाएँ।
राजा प्रताप कहते भगवान चैतन्य को जो है अपने संगियों के साथ में बहुत बढ़िया व्यवस्था करो दर्शन करने की, क्योंकि वो बहुत विशेष है कि भगवान और उनके संगी बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन कर रहे हैं, जो लक्ष्मी विजय का उत्सव है ना। तो फिर प्रातःकाले महाप्रभु निज गण लैया, तो सवेरे सवेरे महाप्रभु अपने सब संगियों को लेकर के जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदराचल आया। तो जगन्नाथ का दर्शन किया सुंदराचल में आकर के। सुंदराचल मतलब गुंडीचा मंदिर, तो गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन तक रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ में जो है प्रातःकाल आ जाते हैं और जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। नीलाचले आइला, नीलाचले आइला पुनः भक्तगण संगे। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन तो कर लिया गुंडीचा मंदिर, फिर नीलाचल में आए। नीलाचल जगन्नाथ मंदिर, नीलाचले आइला ने अपने सब भक्तों के संग में देखी थी उत्कंठा हेरा पंचमी रे रंगे। तो हेरा पंचमी का जो उत्सव है उसको देखने की चैतन्य महाप्रभु बड़ी उत्कंठा है कि तो देखना है ना। तो ये जो है विशेष। काशी में से प्रभु रे बहु आदर करिया, काशी मिश्र ने बड़े आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु का जो है सम्मान किया। सुगण सह भाल स्थाने वसा ले, और उनके संगियों के साथ में बहुत अच्छे स्थान पर बिठाया, जहाँ से क्या होगा सब दिखाई पड़ेगा, है ना। रस विशेष प्रभु सुनीलते मन है। तो चैतन्य महाप्रभु इच्छा हुई कि विशेष भक्ति रस के बारे में सुना जाए। ऐसा था सिया प्रभु स्वरूप पूछे, इसलिए कुछ हंस करके स्वरूप दामोदर से चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे। जब भगवान की इच्छा होती है कि कुछ सुने तो स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, कि स्वरूप दामोदर उनके सबसे बड़े विद्वान भक्त हैं। तो स्वरूप दामोदर से पूछते हैं और हंसते हैं, चैतन्य हंसते हुए पूछ रहे हैं, है ना। तो फिर अब सुनो चैतन्य महाप्रभु क्या पूछते हैं, आप ध्यान से सुनिए। यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारका में विहार, यद्यपि जगन्नाथ जी द्वारका में विहार करते हैं। द्वारका क्षेत्र वो नीलाचल या जगन्नाथपुरी का है। सहज प्रकट करे परम उदार, और अपनी लीलाएं भी प्रकट करते हैं, बड़ी उदार लीलाएं प्रकट करते हैं। तथापि वत्सर मध्य है एक बार, फिर भी साल के बीच में एक बार वृंदावन देखे थे तार उत्कंठा अपार। तो वृंदावन देखने की उनकी उत्कंठा अपार हो जाती। द्वारका में तो पूरे साल रहते हैं और बहुत उदार लीलाएं करते हैं, लेकिन साल में एक बार उनकी अपार उत्कंठा हो जाती है। क्या देखने की? वृंदावन देखने की उत्कंठा अपार हो जाती है। वृंदावन सम यही उपवन गण, तो जितने भी बगीचे हैं ये वृंदावन के समान सब बनाए गए हैं। ताहा देखिए बारे उत्कंठित है मन, तो इनका जो है इनको देखने के लिए जगन्नाथ जी का मन बड़ा उत्कंठित होता है कि वृंदावन। बाहर रहते करे रथ यात्रा छल, तो बाहर से तो रथ यात्रा का छल करते हैं। जगन्नाथ जी क्या दिखावा करते हैं क्या कि रथ यात्रा के बहाने, लेकिन वास्तव में उनको इच्छा है वृंदावन जाने की। और लक्ष्मी के सामने वो ये प्रकट नहीं करते कि लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं जो द्वारका में रहती हैं और वृंदावन में गोपियाँ हैं। तो गोपियों से मिलना है, वृंदावन में जाना है, तो लक्ष्मी को नहीं बता सकते ना। तो लक्ष्मी को जो है ये बातें बता नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने दिखावा करते हैं रथ यात्रा का, इसे कहते हैं छल। छल करते हैं रथ यात्रा का कि रथ यात्रा के बहाने जा रहे हैं, है ना। लेकिन करते क्या हैं, सुंदराचल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल, परंतु नीलाचल को छोड़ करके सुंदराचल में जाते हैं भगवान। लक्ष्मी को क्या बताते हैं, रथ यात्रा के बहाने जा रहे हैं और रथ यात्रा करके और अगले दिन ही वापस आ जाएंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे है ना। भगवान नाना पुष्प उद्यान है तथा खेले रात्रि दिन है, और वहाँ पर दिन रात जो है क्या है, लीलाओं का आनंद लेते हैं। फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय के कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्ष्मी देवी को अपने संग में क्यों नहीं लेते हैं, ये क्या कारण है कि लक्ष्मी देवी को अपने साथ में नहीं ले जाते हैं चैतन्य।
ये चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न है कि लक्ष्मी देवी को साथ में क्यों नहीं है। लक्ष्मी जी देवी छल करते हैं, लक्ष्मी देवी छल करते हैं कि बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी देवी को अपने साथ में ले जाएं तो क्या दिक्कत है। छल करते हैं और छल ये करते हैं कि वहाँ मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो रथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ तो रुकूंगा नहीं, और फिर यहाँ पर रुके हुए हैं दिन रात, यहाँ अपना मस्ती ले रहे हैं। और लक्ष्मी देवी को कह दिया कि अगले दिन आ जाऊँगा वहाँ पर, हैं। तो जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी देवी को साथ में ले जाएं, तो लक्ष्मी देवी भी जो है साथ में रहेंगे भगवान के, तो क्या दिक्कत है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रश्न है वो सही है ना, है सही है कि लक्ष्मी देवी को अपने साथ में ले जाएं तो क्या दिक्कत है, हैं। तो स्वरूप कहे, अब इस प्रश्न का उत्तर स्वरूप दामोदर ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचे धरातल की बातें हैं, सामान्य धरातल की बातें नहीं, बहुत ऊंचे धरातल की बातें। तो स्वरूप कहे, सुन प्रभु कारण यार, हे प्रभु आप इसका कारण सुनिए कि लक्ष्मी देवी को अपने साथ में क्यों नहीं ले जाते जगन्नाथ जी। कारण क्या है? वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार, वृंदावन की लीलाओं में लक्ष्मी का अधिकार नहीं है, लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है वृंदावन की लीलाओं में। वृंदावन लीलाएं कृष्ण सहाय गोपीगण, वृंदावन की लीलाओं में तो गोपियाँ ही सहायिका हैं उनकी। गोपीगण बिना कृष्ण हरिते नारी मन, तो गोपियों के बिना और कृष्ण का मन कोई हरण नहीं कर सकती, गोपियाँ ही जो है कृष्ण का मन हरण करती हैं, है ना। प्रभु कहे यात्रा छल कृष्ण रगवान, अब भगवान ने फिर कहा, भगवान ने क्या कहा कि यात्रा के छल से लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन में, नहीं जाऊंगा मैं, क्या करूंगा यात्रा, हाँ क्योंकि 15 दिन तक लक्ष्मी के साथ रहे तो थोड़ा सा अब क्या करते हैं, उसको मन बहलाने के लिए यात्रा में जा रहे हैं, मन बहलाने के मतलब एक ही घर में 15 दिन तक रहे तो फिर लगता है कि भाई थोड़ा सा, हाँ हवा खा लें, बाहर की हवा भी खा लें, तो हवा खाने के लिए, मन बहलाने के लिए लक्ष्मी को ये बताते हैं कि रथ यात्रा के बहाने, हैं, और सुभद्रा और बलदेव संगे दो ही जन, और फिर ये भी बताते हैं कि देखो मेरे साथ में सुभद्रा बलदेव मेरी बहन और भाई भी हैं, तो फिर शंका नहीं करना तुमको, तुम मेरे प्रति शंका नहीं करना कि कुछ और मेरा उद्देश्य है। तो बलदेव और सुभद्रा को भी साथ में ले जाते हैं। गोपीगण जत लीला है उपवन है, परंतु उपवन में, वहाँ के उपवन में गोपियों के साथ में सारी लीलाएं करते हैं। निगूढ़ कृष्णेर भाव कहे नहीं जाने, तो ये कृष्ण का जो है बड़ी गुप्त लीलाएं, कोई नहीं जान सकता। कृष्ण की जो है जो लीलाएं हैं वृंदावन के उपवनों में, तो उनको कोई नहीं जान सकता, है ना। अतएव कृष्णेर प्राकट्य नहीं किछु दोष, तो कृष्ण की में जो है अब प्रकट रूप में तो कोई दोष है नहीं। चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरा प्रश्न है, आप ध्यान रखो कि चैतन्य महाप्रभु ने पहला प्रश्न क्या किया, फिर दूसरा प्रश्न क्या किया है। अब दूसरा प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण जो है चूँकि छल कर रहे हैं लक्ष्मी के साथ और अपना जो है मतलब वहाँ पर जो उपवन में लीलाएं करते हैं तो वो तो बहुत निगूढ़ हैं, तो लक्ष्मी कहाँ जान सकती हैं, लक्ष्मी कहाँ जानेंगी, है ना। तो उनका जो प्रकट अपना जो दिखा रहे हैं जो भी, हाँ कारण कि मैं जा रहा हूँ रथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और कोई दूसरा हमारा कार्यक्रम नहीं है, हैं। तो कृष्ण के इस कार्य में कोई दोष नहीं दिखाई देता। तभी कहने लक्ष्मी देवी करे ऐसे रोज, तो फिर लक्ष्मी देवी इतना गुस्सा क्यों करती हैं, लक्ष्मी देवी इतना गुस्सा क्यों करते हैं, है ना। तो स्वरूप कहे, अब स्वरूप दामोदर, क्योंकि ये बातें जो है सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता। स्वरूप दामोदर कहते हैं, स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही था स्वभाव, जो प्रेमवती होती है, जो पति से प्रेम करने वाली स्त्री है, तो वो जो होती है उसका ऐसा स्वभाव होता है, कांते और दास से जैसे है क्रोध भाव, कि अगर अपने पति जो है अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो जाती है पति से, कि मतलब ध्यान नहीं देता, तो जो प्रेमिका है वो
क्या होती है, क्रोध का भाव धारण करती है। तो ये क्या है, ये जगन्नाथ जी का ये क्या है, उदासीनता है कि क्या क्या है। रथ यात्रा के बहाने जा रहे हैं तो कहीं रोकना तो है ही नहीं, और रुकना नहीं है तो क्या है, उसी दिन आ जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन आ जाएंगे, जब कहीं रुकना नहीं है। और अब रुके हुए हैं और मस्ती ले, और लक्ष्मी को क्या कहा कि अगले दिन आ जाएंगे, और यहाँ मस्ती कर रहे हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। अनुमति ली, आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूँ, आज्ञा लेकर के जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं कि मेरा रथ यात्रा का प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ पर वृंदावन में क्या कर रहे हैं, अपना मस्ती कर, है ना। तो क्या होता है उनको, क्रोध का भाव आता है लक्ष्मी को। क्रोध भक्त का भाव क्या है, क्रोध का भाव कि एक दिन है, एक दिन मतलब अगले दिन आना था, अगले दिन नहीं आए तो उस अगले दिन आए, उस दिन भी नहीं आए, है ना, तीसरे दिन भी नहीं आए, चौथे दिन भी नहीं आए, है ना, अब ये 5वां दिन है, हैं, ये क्या तरीका है। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा नहीं आएगा, आएगा गुस्सा कि नहीं, नहीं, नहीं करना जी। अनुमति ली है उन्होंने, आज्ञा ली है लक्ष्मी जी से। जब आज्ञा ली है तो उस आज्ञा के अनुसार जो है फिर पालन करो। अब अपने क्यों चला रहे, लक्ष्मी जी को से आज्ञा ली है उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो फिर तो क्रोध, उनको क्रोध का भाव आता है। और हे निकाले खचित जाहे विविध रतन। तो इसी समय में क्या हुआ कि लक्ष्मी जी का शोभा यात्रा आ गई। उसी समय यहाँ बात चल रही है और लक्ष्मी जी शोभा यात्रा एकदम आ गई। वह कितना जो है उसमें सोने की पालकी है और अनेक प्रकार के रत्न और सोने के चंदोले, पूरी शोभा सजावट के साथ लक्ष्मी जी की क्या हो गई, शोभा यात्रा आ गई वहाँ पर। और लक्ष्मी जी जो है सोने के जो है पालकी पर चढ़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, आ गई। छत्र चामर ध्वजा पताका गण, तो उसमें कितने छत्र हैं, चावर हैं और झंडे झंडियाँ हैं, और नाना वाद्य आगे नाचे देवदासीगण। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और जो है जो देवदासियाँ हैं, नर्तकियाँ हैं, तो वो नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं। तांबूल संपुट झारी बिजन चावर, तो इसमें बहुत से जो है वो हैं चावर हैं और पान के जो है पिटारियाँ हैं, सैकड़ों दासियाँ हैं, साथे दासी सदहार दिव्य भूषाम्बर, और अनेक वस्त्राभूषण धारण किए हुए, है ना। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, तो कितना ऐश्वर्य है लक्ष्मी जी का, और बहुत परिवार भी उनका, मतलब दास दासियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। क्रुद्ध हैया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार, और सिंह द्वार में गुस्से में लक्ष्मी देवी आ गई। कौन सा सिंह द्वार, जो गुंडीचा मंदिर का सिंह द्वार, वहाँ लक्ष्मी देवी आ गई हैं। और कैसे आ गई, गुस्से में आ गई, गुस्से में आ गई, सिंह द्वार के आ गए हैं। जगन्नाथ मुख्य मुख्य जत भृत्य गणे, जगन्नाथ जी के जितने भी मुख्य सेवक हैं उनको क्या किया, लक्ष्मी देवी दासी गण करने बंधने, लक्ष्मी देवी की दासियों ने उनको बांधा। अब जो पति का जो अगर कोई दोष होता है तो वो दोष उनके सेवकों के ऊपर माना जाता है, और गुस्सा उनके ऊपर निकाला जाता है। पति के ऊपर तो गुस्सा कर नहीं सकती पत्नी, गुस्सा तो आता है पति के ऊपर, तो उतारती गुस्सा सेवकों के ऊपर हैं। तो क्या किया, जगन्नाथ जी के जो प्रधान सेवक हैं उनको बांधा है, बांधा, किन्होंने बांधा है, लक्ष्मी की दासियों ने बांधा उनको, हैं, बंदी बनाया। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी चरण है, और लक्ष्मी जी के चरणों में गिराया, गिरो इधर, लक्ष्मी जी से क्षमा मांगो, तुम अपराधी हो। अब सेवकों का क्या अपराध है। मालिक कोई गलती करे तो सेवकों को ही अपराधी रह जाते हो, उनको मानना पड़ता है कि हम ही अपराधी हैं। और लक्ष्मी जी के चरणों में गिराया, शरण लो लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिराया। और इस तरह से
उनके साथ व्यवहार किया जैसे कि लक्ष्मी जी का धन इन्होंने लूटा है, ये चोर हैं, ये बड़े चोर हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी जी के धन है, पति सबसे बड़ा धन होता है स्त्री का, और उनको जो चुराया है, हमारे धन को तुमने चुराया, सेवकों को मतलब ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी जी के पति धन को चुराने वाले यही हैं। अब वो बेचारे क्या करें वो तो सेवा में लगे तो उनको ही जो है क्या किया जाता है, बांधा जाता है और पिटाई की जाती है ना। तो चोर हैं, तुम लोग चोर हो, हैं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं तब वे लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि अगले दिन लौट आएंगे, क्योंकि जब ये नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अनुभव करने लगती हैं कि उनके पति ने उनकी उपेक्षा की है, अतः वे स्वाभाविक रूप से काफ़ी क्रुद्ध होती हैं। वे स्वयं और उनकी सखियाँ खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आती हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती हैं। तब उनकी सखियाँ जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती हैं, उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमलों के सामने नतमस्तक कराती हैं। यहाँ प्रणाम करो अचेतन अवतारे करें ताड़ने नाना मत गाली देन भंड बचने। जब ये सेवक लक्ष्मी जी के चरणों पर गिरे हैं तो उनको बहुत डांटा गया और उनकी खूब निंदा की गई हैं कि तुम बहुत गलत करते हो, तुम्हारा बहुत अपराध होता है, तुम्हारा बहुत दोष होता है। और वो सेवक है, वो क्या कहेगा, मानेगा सेवक का काम क्या है कि जो कुछ कहो भाई हाँ जी हाँ, तो सेवक क्या करता है हमेशा, हाँ जी हाँ जी सेवक का तो हाँ करना पड़ता है। लक्ष्मी संगे दासी गणे पागल में देखिया, और लक्ष्मी जी की दासियों की ऐसी धृष्टता देख करके हासे महाप्रभु गण मुख हंसते दिया। तो महाप्रभु के जो संगी थे तो अपने मुंह में हाथ दे करके क्या हंसने लगे ऐसे हाँ हंस क्यों रहे, नहीं तो फिर उनको भी बांधा जाएगा कि हंस क्यों रहे इसलिए मुंह ढक करके जो है हंसी आ रही तुम लोग भी अपराधी हो, तुम लोग भी चोर हो, हंस रहे हो दामोदर कहे अच्छे माने रे प्रकार। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रश्न था कि लक्ष्मी जी क्यों क्रोध होते हैं, तो वो समय वो दृश्य भी सामने आ गया तो हंसने लगे चैतन्य महाप्रभु के संगी हंसने लगे। अब जो है स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, अब स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, दामोदर का ऐसे माने रे प्रकार कि मान का जो है कई प्रकार होता है। जो प्रेमिका होती है वो मान करती है अपने पति से, तो कई प्रकार से मान करती है। हाँ त्रिजगते कहाँ नहीं देखी सुनी यार, परंतु ऐसा जो मान है जो लक्ष्मी जी यहाँ कर रही हैं ऐसा तो तीनों लोगों में कहीं नहीं देखा मैंने। स्वरूप दामोदर भी कहते हैं ऐसा मान कहीं नहीं देखा है। जो प्रिया होती है तो कभी अपने जो है वस्त्र उतार देती है, वो जो आभूषण है वो उतार देती है, अपना श्रृंगार जो है उतार देती है और कोप भवन में चली जाती है। तो ऐसा भी होता है ना, या बात नहीं करेगी अपने पति से, इतनी कुछ इस तरह से करेगी। लेकिन यहाँ तो जो है लक्ष्मी जी का क्या है मान, किस प्रकार का मान है कि सेवकों को बांधा जाता है और इस तरह से डांटा जाता है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि जो माननी होती है तो वो निराश हो जाती है और आभूषण उतार करके खिन्न होकर के फर्श पर बैठ जाती है और नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती है। तो ये जो है सामान्य रूप से मान यही इसी प्रकार से होता है। इस प्रकार का जो मान है वो कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना मैंने। स्वरूप दामोदर कहते हैं सत्यभामा में इस प्रकार का मान होता है। क्या करती हैं, आभूषण उतार देती हैं, अपना श्रृंगार उतार देती हैं और नाखून से जो है जमीन पर लिखने लगती हैं। इतना ही होता है। इहो निज संपत्ति से प्रकट करिया प्रिय रूपया ऊपर जाए सैन्य चढ़े। परंतु लक्ष्मी जी का मान किस प्रकार से है कि अपनी पूरी सेना सजाती हैं, हाँ, और जो उनकी जो दासी सैनिक हैं
वो आक्रमण करने के लिए जाते हैं अपने सैनिकों के साथ में, आक्रमण करने के लिए जाते हैं और फिर क्या करती हैं, रथ को भी तोड़ती हैं, रथ के ऊपर भी गुस्सा दिखाते हैं रथ के ऊपर भी गुस्सा दिखाते हैं। तो श्रीवास पंडित हंस पड़े, श्रीवास पंडित हंस पड़े इस बात से, है ना। और स्वरूप दामोदर से बोले, क्या बोले, श्रीवास हंसिया कहे सुन दामोदर, हंस करके बोले स्वरूप दामोदर सुनो, आप हमार लक्ष्मी ने देख संपत्ति विस्तार, हमारी लक्ष्मी की संपत्ति है उसका विस्तार देखो। श्रीवास जो है लक्ष्मी जी के पक्ष में बोल रहे हैं कि देखो हमारी लक्ष्मी जी हैं, देखो ऐसी कोई भी प्रिया नहीं इतना मान करती जैसे हमारी लक्ष्मी जी करती हैं। क्यों? उनकी संपत्ति इतनी है, संपत्ति अपने दिखाएगा कोई बहुत धनी होता तो अपनी संपत्ति दिखाएगा, तो लक्ष्मी जी बहुत संपत्तिवान है। वृंदावन संपत्ति एक पुष्प किसले, वृंदावन में क्या है, कुछ फूल हैं, कुछ टहनियाँ हैं और कुछ जो है धातुएं हैं, मोर पंख है, गुंजा है, यही तो है और क्या है वृंदावन में। तो लक्ष्मी जी जो गुस्सा करते हैं अपने पति के ऊपर इसलिए करते हैं कि यहाँ का ऐश्वर्य छोड़ करके, द्वारका का ऐश्वर्य छोड़ करके वहाँ वृंदावन में क्या तुमको मिल रहा है, कौन सा सुख मिल रहा है। वहाँ पर कुछ मोर पंख है, कुछ गुंजा है और कुछ जो है फूल हैं और फल हैं, यही है। वृंदावन देखी मारे गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवी रमन हिले आसुया है। तो वृंदावन देखने के लिए जगन्नाथ जी गए हैं, ये सुनकर के लक्ष्मी जी को बहुत ही क्या हुआ, ईर्ष्या हुई और बेचैनी हुई। ये भी एक प्रेम है, एक प्रकार का प्रेम है कि वो चाहते हैं कि हमारे पति सबसे ज़्यादा सुख भोगें। तो लक्ष्मी जी सोचते हैं कि द्वारका में जो सुख है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, वो वृंदावन में नहीं है, तो वृंदावन में जाकर के कौन सा सुख पा रहे हैं। तो वो है एक प्रकार से प्रेम की भावना, प्रेम की भावना है कि कौन सा सुख तुमको मिल रहा है वहाँ पर, है ना। तो उनका लक्ष्मी का ये कहना है कि एता संपत्ति छोड़ी केने गेला वृंदावन, तो ये संपत्ति छोड़ करके वृंदावन क्यों गए। तारे हाथ से करी थे लक्ष्मी करी ना शाहजहां, और उनकी हंसी उड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने अपना सजावट किया है कि वहाँ की सजावट क्या है, हमारी सजावट देखो, है ना। तो लक्ष्मी जी तो माँ ठाकुर देख ये संपत्ति छाड़ी, तो श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी के पक्ष में बोलते हैं कि तुम्हारे जो स्वामी हैं इतनी संपत्ति छोड़ करके पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी, तो पत्ता फल और फूल के लोभ में वहाँ वृंदावन में गए हैं। कहाँ पर, जब फूलों की बाड़ी वहाँ चले गए। तो श्रीवास भी जो है लक्ष्मी के पक्ष में बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी का क्रोध जो है वो सही है ना, तुम्हारे स्वामी वहाँ क्या उनको मिलेगा। यही कर्म करे कहाँ विदग्ध है शिरोमणि, तो वैसे तो विदग्ध हैं, मतलब हर बात में बहुत पटु हैं, परंतु इस मामले में जो है अपना आपके स्वामी जो है बिल्कुल क्या है, उसको क्या बोलेंगे, जिसको कहते हैं कि भाई मतलब चतुर नहीं है, चतुराई नहीं है इसमें, है ना। उसको क्या बोलते हैं, शब्द क्या है, कोई शब्द है हाँ, मतलब बुद्धिमान नहीं है, तो कोई शब्द इस तरह का है कि वो जो है बहुत ही कुछ बोलते तो हैं। तो जो है आपके जो स्वामी हैं तो वो जो है वैसे हर कार्य में बहुत निपुण हैं, पटु हैं, लेकिन इसमें जो है आपके जो स्वामी हैं वो बिल्कुल कोई शब्द होता है ना। तो लक्ष्मी अग्रते निज प्रभु रे देह आनी, तो वो कहते हैं तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के सामने लाओ। श्रीवास बोले स्वरूप दामोदर से, अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के सामने लाओ। वहाँ पर उनको कौन सा सुख मिल रहा है वृंदावन में, जो कि लक्ष्मी जी को छोड़ के और संपत्ति छोड़ करके। ये तो बड़ी महालक्ष्मी सब दासी गणे कटे वस्त्र बांधे आने प्रभु निज गणे। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी जो है सब दासी के जो साथों हैं, सब दासियों के साथ में कमर में फेंट बांध करके अपने जो है जो जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बना करके सामने ले आई। लक्ष्मी चरणे आनी कराए प्रणति, लक्ष्मी जी के चरणों में उनको प्रणाम करवाया जगन्नाथ जी के सेवकों को, और धन दंड लय आर कराए मिनती, और उनके ऊपर जो है दंड जुर्माना लिया, पेनाल्टी पेनाल्टी तो इसकी, और
माफ़ी मांगो, सेवकों से कहा माफ़ी मांगो, पेनाल्टी दो। रथेर ऊपर करे दंडे ताड़न, फिर उनकी जो दासियां हैं तो रथ पर भी अपना गुस्सा निकालती हैं। ये रथ भी जो है कैसा है कि पति को जो है लेकर के चला गया और ये रथ यहाँ पर तो रथ को जो है डंडे से मारती हैं। और चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवकगण, और जगन्नाथ के सेवकों को जो है पूरी तरह से चोर की तरह माना। सब भृत्य गण कहे जोड़ कर हाथ, अब जो सेवक लोग हैं हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं लक्ष्मी जी के सामने, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, काली आनी देव तुम्हार आगे जगन्नाथ, कि कहीं हम आपको जगन्नाथ जी को आपके सामने ला देंगे। अब वो क्या कर सकते हैं, लेकिन झूठा ही जो है आश्वासन देना पड़ता है कि कल ही हम ला देंगे जगन्नाथ जी को आपके आगे। तभी शांत हैया लक्ष्मी जाए निज घर, तब लक्ष्मी जी शांत होकर के अपने घर चली गई। तो उनका घर कहाँ पर है, नीलाचल। और ये जो गुंडीचा मंदिर ये कौन सा है स्थान, सुंदराचल, है ना। तो लक्ष्मी जी अपने स्थान चलेंगी हैं शांत होकर के, है ना। अमार लक्ष्मी संपद वाह क्या गोचर, तो देखो हमारी लक्ष्मी का जो ऐश्वर्य है वो कोई वर्णन तक नहीं कर सकता है। कौन बोल रहे हैं, श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित बोल रहे हैं कि देखो ये है हमारी लक्ष्मी जी का, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। श्रीवास पंडित बोले। दुग्ध आउटी दधी मथे तुम्हार गोपी गण, तुम्हारी गोपियाँ क्या करती हैं, दूध औंटती हैं और दही मंथन करती हैं। आवां ठकुरानी वैसे रत्न सिंहासन, और हमारी जो स्वामिनी है वो रत्नों के सिंहासन पर बैठती हैं। तो इन गोपियों के साथ में जो कृष्ण क्या मतलब क्या सुख भोगेंगे, ये तो दही औंटने वाली है और क्या करते हैं, दही मंथन करने वाली हैं, दूध औंटती हैं दही मंथन करती हैं। और हमारी महारानी जो है क्या है, रत्नों के सिंहासन पर बैठती हैं। हाँ, नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, सुन यहाँ से महाप्रभु यदि निदास। तो श्रीवास जो है उसी प्रकार से परिहास कर रहे हैं कि नारद जी के स्वभाव, नारद जी का स्वभाव, नारद जी का स्वभाव क्या है, झगड़ा कराना। नारद जी का स्वभाव झगड़ा कराना, है ना। तो उन्होंने जो है झगड़ा करा दिया, है ना। तो परिहास कर रहे हैं नारद जी की, देख लो ये बात सही है। हाँ हाँ, तो तुम्हारी गोपियाँ क्या है, उनमें उनके पास कोई संपत्ति तो है नहीं, खुद दूध औंटती हैं और दही मंथन करती है, और हमारी महारानी जो है ऐसी है ना। तो नारद प्रकृति श्रीवास जो है नारद के स्वभाव के हैं, तो परिहास करते हैं। सुन यहाँ से महाप्रभु यत निदाय, तो महाप्रभु और जितने उनके सेवक हैं वो खूब हंस रहे हैं, श्रीवास के भी स्वभाव को देख करके हंस रहे हैं। प्रभु कहे श्रीवास तुम आते नारद स्वभाव, महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास तुम्हारा स्वभाव नारद जैसा है। ऐश्वर्य भावे तुम आते ईश्वर प्रभाव, तो तुम्हारे ऊपर जो है ईश्वर का वो ऐश्वर्य जो है खूब प्रभावित कर रहा है ऐश्वर्य। अब वृंदावन तो माधुर्य है, माधुर्य की प्रधानता है, और वैकुंठ में ऐश्वर्य की प्रधानता है, द्वारका में ऐश्वर्य की प्रधानता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यह दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, और ये स्वरूप दामोदर है ये शुद्ध ब्रजवासी है, शुद्ध ब्रजवासी है। ऐश्वर्य ना जाने एवं शुद्ध प्रेम भासी, तो इसको ऐश्वर्य का कुछ पता नहीं, वो शुद्ध प्रेम का जो है भाव है। स्वरूप दामोदर के अंदर क्या है, शुद्ध प्रेम का भाव है। तो स्वरूप कहे, अब स्वरूप दामोदर ने फिर उत्तर दिया, क्या कहा कि श्रीवास सुन सावधान है, हे श्रीवास अब तुम सावधानी से सुनो। तुम बोले हे श्रीवास तुम सावधानी से सुनो, वृंदावन संपत्ति तुम्हारा नहीं पड़े मने, तो तुम्हारे जो है दिमाग में वृंदावन की संपत्ति का पता नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं वृंदावन की संपत्ति क्या है। वृंदावन सहज ये संपत्ति सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत्ति तारे के बिंदु। वृंदावन में जो सहज संपत्ति है, जो वृंदावन की सामान्य संपत्ति है, उसका भी एक बिंदु भी द्वारका में और वैकुंठ में नहीं है। स्वरूप दामोदर का है, वृंदावन की जो स्वाभाविक संपत्ति है उसके भी जो है एक बिंदु भी जो है वैकुंठ में और द्वारका में नहीं है।
परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। तो जहाँ परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं तो वही वृंदावन धाम है। जो सबसे बड़े धनी हैं श्री कृष्ण, वो वृंदावन में हैं। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, वहाँ की जो भूमि है चिंतामणि पत्थर से बनी है और भवन रत्नों के बने हुए हैं। चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, और चिंतामणि जो है दासियों के चरणों का आभूषण है। चिंतामणि कितनी कीमती है। चिंतामणि अगर आपके पास आ जाए तो आपके मन में जो भी चिंता होगी वो प्राप्त हो जाएगी। चिंता करो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, जैसे चिंता होती है चिंतामणि जो है वो आपको दे देगी। और वो चिंतामणि जो है वृंदावन की सेविकाओं के पैरों की का आभूषण है। पैरों का आभूषण है। हाँ, और वृंदावन के जितने वृक्ष हैं और लताएं हैं वो सब कल्प वृक्ष, कल्प लताएं। कल्प वृक्ष से नीचे जो भी इच्छा करो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। कल्प लताओं में भी ये सब गुण हैं। हाँ, तो और ये सहज जो है वन है कल्प वृक्ष के, है ना। पुष्प फल बिना कहे ना मांगे अन्य धन, परंतु जो ब्रजवासी हैं वो फूल और फल के बिना और कोई धन नहीं मांगते, वो अलग बात है। लेकिन वो जो भी चाहें वो सब मिल जाएगा उनको। वो वृंदावन के वासी हैं, वो फल फूल के अलावा और कुछ नहीं मांगते हैं, तो अलग बात है। लेकिन वहाँ के वृक्ष तो क्या है, क्या नहीं दे देंगे, है ना। अनंत काम धेनु तहाँ फिरे बने बने, जंगल में वन में अनंत काम धेनु चलती रहती हैं। दुग्ध मात्र देन के ना मांगे न धने, और उनसे केवल दुग्ध ही वो मांगते हैं ब्रजवासी लोग। दूध आ गया जी, हैं, आश्चर्य देखो, दूध आ गया, ऊपर गया है। अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना कि जो ब्रजवासी हैं दूध ही मांगते हैं और कुछ धन नहीं मांगते हैं। कामधेनु तो सब कुछ दे देगी। कामधेनु जो है महल है, सैया है, और जो है बर्तन है और आभूषण है, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन ब्रजवासी लोग दूध ही मांगते हैं कामधेनु से, और कुछ नहीं मांगते। अभी दूध आया। सहज लोकेर कथा जहाँ दिव्य गीत, तो वहाँ पर जो है जो सामान्य जो बातें होती हैं वो भी दिव्य गीत बन जाता है। वहाँ कोई सामान्य बात भी होती है वो दिव्य गीत बन जाता है। सहज गमन करे जैसे नृत्य प्रतीत, और जो सहज जो चाल होती है लोगों की वो नृत्य के समान होती है, नृत्य के समान है। सर्वत्र जल जहाँ अमृत समान, वहाँ जहाँ भी जल है वो अमृत की तरह जल है। चिदानंद ज्योति स्वाद जहाँ मूर्तिमान, तो यहाँ पर साक्षात भगवान चूँकि विराजमान है। लक्ष्मी जी ने गुण जहाँ लक्ष्मी रे समाज, तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो सब लक्ष्मियाँ हैं। कृष्ण बंसी करे जहाँ प्रिय सखी का है, और कृष्ण की जो बंसी है वो भी उनकी प्रिय सखी है, बंसी भी सखी है। तो वृंदावन की जो गोपियाँ हैं सर्वोपरि लक्ष्मियाँ हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही वृंदावन में भोगता हैं। वहाँ के सारे वृक्ष कल्पतरु हैं। वहाँ की भूमि दिव्य चिंतामणि की बनी हुई है। यहाँ का जल अमृत है। यहाँ की हर बातचीत में संगीत होता है, चलना फिरने में भी नृत्य बन जाता है। बंसी जो है उनकी चिर संगिनी है। सर्वत्र दिव्य आनंद का तेज अनुभव होता है। वृंदावन धाम ही एकमात्र आस्वाद्य है, आनंद है वृंदावन। और उनकी जो है ब्रजभूमि की ललनाओं के जो नूपुर है वो चिंतामणि के बने हुए हैं। वहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं। फूलों से गोपियाँ अपने को सजाती हैं। वहाँ पर कामधेनु गऊ हैं, असीम दूध देती हैं। ये वृंदावन की संपत्ति है। हाँ, तो इस तरह से जब स्वरूप दामोदर ने श्रीवास की बात का खंडन किया है, तो श्रीवास जो है हार गए तो प्रेम से अभिभूत होकर के नृत्य करने लगे। शास्त्रार्थ में अगर किसी को हराएं हैं तो उसको तो बुरा लगता है, भाई मैं हरा दिया। लेकिन श्रीवास पंडित को जब मतलब पराजित हो गए शास्त्रार्थ में, तो प्रेम से नृत्य करने लगे। ये प्रेम से नृत्य करने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध दिव्य रस है, तो इसको जो उन्होंने सुना तो दिव्य प्रेम भाव में मग्न होकर के नाचने लगे।
तो इस तरह से महाप्रभु ने कहा कि गाते रहो गाते रहो, और महाप्रभु ने अपने कान फैला दिए, है ना। और वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ और वो प्रेम से जो है पूरी जगन्नाथपुरी को आप्लावित कर दिया। अब अंत में लक्ष्मी जी अपने घर लौट गईं। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और तीसरा पहर हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन की महिमा सुन करके और प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, तो तीसरा पहर हो गया। तीसरा पहर कौन सा होता है? दूसरा पहर। दूसरा पहर कौन सा होता है? पहला प्रहर कौन होता है? हाँ, पहला प्रहर है उसको कहते हैं पूर्वाह्न काल। पूर्वाह्न काल 8:10 से 10:34 तक होता है, 2 घंटा 24 मिनट का पूर्वाह्न काल, ये पहला प्रहर है। फिर दूसरा प्रहर मध्याह्न काल, दूसरा प्रहर है 10:34 से 3:22 तक, 4 घंटा 48 मिनट का मध्याह्न काल, दूसरा प्रहर है। फिर तीसरा प्रहर अपराह्न काल बोलते हैं, 3:22 से 5:46 तक तीसरा प्रहर होता है। तो तीसरा प्रहर आ गया। हाँ, जबकि प्रातः काल से ही जो है ये लीलाएं चल रही थी और चैतन्य महाप्रभु नृत्य उनका नृत्य शुरू हो गया, तो तीसरा पहर आ गया। तीसरा पहर आ गया। हाँ, लक्ष्मी देवी यथा काले गेला निज घर, प्रभु नृत्य करे हिला तृतीय पहर। हाँ, भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हैं। हाँ, और 4 संप्रदाय गान करे बहु सुनंद है। और काफ़ी गाने के बाद संकीर्तन टोलियाँ थक गई, लेकिन महाप्रभु का प्रेम और दुगना हो गया। वो नृत्य करते जा रहे हैं। अब गाने वाले थक गए, जबकि होता क्या है, नृत्य करने वाला पहले थकेगा, गाने वाले तो बाद में थके। लेकिन गाने वाले थक गए और नृत्य करने वाला थक नहीं रहा। महाप्रभु का प्रेम और बढ़ता जा रहा है। और कितना समय हो गया? तीसरा पहर, यानी कितने बज गए हैं? 3:22। 3:22 दूसरा पहर समाप्त होता है। तो इतना समय हो गया। और राधा प्रेम आवेश से प्रभु हिला सही मूर्ति। राधा के प्रेम आवेश में चैतन्य महाप्रभु का वही रूप हो गया। और नित्यानंद दूर ही देखी करी ले स्तुति। और नित्यानंद प्रभु जो है दूर से देख करके स्तुति कर रहे हैं, पास में नहीं आते। क्यों? चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में नृत्य कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु जो कि बड़े भाई हैं, तो वो जो है पास में आएंगे नहीं। नित्यानंद प्रभु पास में नहीं आते हैं। नित्यानंद देखिए प्रभु भावावेश निकटे न ऐसे रहे किछु दूर देश। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि प्रभु जो है राधा भाव में आवेशित हैं, तो वो निकट नहीं आ सकते, वो दूर ही रहेंगे। बड़े भाई जो है उस दिशा में जाते ही नहीं जहाँ चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम करते राधा रानी के प्रेम में। और नित्यानंद बिना प्रभु के धरे कौन जन। और नित्यानंद नहीं आ रहे हैं तो उनको अब कौन मतलब धारण कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु को पकड़ कौन सकता है? अब समस्या हो गई ना। गाने वालों की समस्या है, वो गा नहीं पा रहे हैं, और बाजे बजाने वाले भी सब सब जो है डिस्चार्ज हो गए, सब बजाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले। और नित्यानंद प्रभु नहीं आ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु को रखिए, पकड़ेगा कौन? तो फिर समस्या हो गई है। और प्रभु आवेश ना जाए ना रहे कीर्तन। अब कीर्तन भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनका आवेश नहीं जा रहा है। अब कीर्तन बंदी हो गया, क्या करें? कीर्तन कहाँ तक करें कीर्तन? लेकिन प्रभु का आवेश बढ़ता जा रहा है, नृत्य करते जा रहे हैं। भंगी करी स्वरूप धमार श्रम जनायल। तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि सारे भक्त जो है थक गए हैं, भक्तगण ने श्रम देगी प्रभु बाहे चैल। तो स्वरूप दामोदर ने कुछ अपनी संकेत इशारे किए चैतन्य महाप्रभु को कि सब लोग थक गए हैं, अब क्या करो, आप अपना नृत्य बंद कर दो। तो भक्तों का जो है परिश्रम देख करके महाप्रभु क्या हुए, उनको बाहरी चेतना में आ गए। सब भक्त लैया प्रभु गेला पुष्पो ध्याने। तो सब भक्तों को महाप्रभु जो है लेकर के बगीचे में गए, पुष्पोद्यान में गए और विश्राम करिया कैला मध्याह्न के स्नान है। विश्राम किया, फिर दोपहर का स्नान किया। अभी भोजन नहीं हुआ सवेरे से भोजन ही नहीं हुआ है। अभी विश्राम किया थोड़ा, फिर दोपहर का स्नान।
क्योंकि अगर बहुत परिश्रम हुआ है तो तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम किया, फिर दोपहर का स्नान किया, है ना। जगन्नाथेर प्रसाद आइल बहुल उपहार, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में आ गया। लक्ष्मी प्रसाद आए विविध प्रकार, लक्ष्मी जी का प्रसाद भी आया अनेक प्रकार के, नीलाचल से भी आया और सुंदराचल से जगन्नाथ जी का प्रसाद आया, नीलाचल से लक्ष्मी जी का प्रसाद, कई प्रकार के प्रसाद आए। सबल लैया नाना रंगे करीला भोजन, और सबको जो है साथ में चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया। फिर संध्या स्नान करी कहिला जगन्नाथ, फिर संध्या को स्नान करके फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए लौट आए। तो जगन्नाथ देखी करे नर्तन है कीर्तन, फिर जगन्नाथ जी को देख करके फिर नृत्य और कीर्तन करने लगे। नरेंद्र जल क्रीड़ा करे लैया भक्तगण, फिर अपने भक्तों के साथ में नरेंद्र सरोवर में क्रीड़ा की, है ना। उद्यान आसिया कैला वन भोजन, फिर उद्यान में आकर के फिर से वन भोजन किया। ये वन भोजन है, जो बगीचे में भोजन करना, ये वन भोजन कहलाते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पिकनिक, पिकनिक, है ना। तो भगवान को पिकनिक बहुत पसंद है, तो कृष्ण जो है अपनी ब्रज लीला में हमेशा पिकनिक मनाते थे। तो घर से जो है प्रसाद पैक करके, भोजन पैक करके लाते थे और ग्वाल बालकों के साथ में बैठ करके वन भोजन करते थे, पिकनिक। घर से खा के नहीं आते थे, घर से भूखे आते थे, हाँ, भोजन पैक करके आते थे। तो यहाँ भी करिए वन भोजन। तो इस तरह से जो है ये हमने पढ़ के सुनाया आपको, जो क्या है आज हेरा पंचमी। हेरा का मतलब क्या है, जो देखने के लिए, देखने की पंचमी। लक्ष्मी जी देखने के लिए आए, और क्या देखने के लिए आए कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन सा सुख मिल रहा है तुमको यहाँ पर, हैं। तो गुस्सा होती हैं, तो ये गुस्सा प्रेम का गुस्सा है, हाँ, कि तुम बहुत मतलब चतुर हो, हाँ, जो हर प्रकार के रसों का आस्वादन करने में चतुर हो। लेकिन इस मामले में अभी आप कितने, वो शब्द नहीं याद आ रहा है, अनाड़ी, अनाड़ी भी होता है, अनाड़ी, कितने अनाड़ी हो। और भी कोई शब्द है, लंपट नहीं, लंपट तो वो है जो कि बहुत वो है, भोग में आ सकते हैं, लंपट, अनाड़ी और कोई और भी होता है शब्द। तो लक्ष्मी जी इसलिए थे निंदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये प्रेम का है गुस्सा। तो लक्ष्मी जी समझ नहीं सकती हैं ब्रज का जो भाव है, ब्रज की जो संपत्ति है, और ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज के जो रस हैं, तो वो जो है लक्ष्मी जी समझ नहीं सकते। तो लक्ष्मी जी जब क्रोध होती हैं तो ये भी जो है उनका प्रेम होता है, और ये प्रेम का जो है